अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर। ये वो हुनर है, समझने के एक चाबी है जिससे एआई टूल्स से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। कुछ लोग इसे जादू भी कहते हैं, एक ऐसा जादू जो एआई को मजबूर करता है कि वो बिल्कुल वैसा काम करे जैसा हम चाहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एआई इस्तेमाल करते हुए मायूसी हुई हो? मतलब जब कुछ खास किस्म का जवाब चाहिए हो, लेकिन एआई की तरफ से मिलने वाले जवाबात बिल्कुल आम से, गैर मुताल्लिका या कह लें कि किसी काम के ही नहीं होते। ये एक बहुत ही आम मसला है और अक्सर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका हल बहुत ही सादा है। सारा राज इस बात में छुपा है कि पूछा कैसे जाता है। जी हां, एआई से बातचीत का तरीका ही यह तय करता है कि जवाब कितना अच्छा मिलेगा। तो चलें इस फन को समझना शुरू करते हैं। इसे एआई से सरगोशी करना भी कह सकते हैं, यानी एआई को इस तरह गाइड करना कि वो ठीक वही करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्जों में समझें तो ये तफसीली हिदायत यानी प्रॉम्प्ट्स बनाने का एक फन भी है और एक साइंस भी। इसका सीधा सा मकसद एआई मॉडल्स की रहनुमाई करना है ताकि वो हमें बिल्कुल वैसा ही नतीजा दें जैसा हमारे जहन में है, एकदम परफेक्ट आउटकम। अब सवाल यह है कि ये फन और साइंस दोनों कैसे हैं? देखें, फन तो इसलिए है कि कोई आइडिया सोचना और फिर उसके लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना, ये एक तख्लीकी काम है। और साइंस इसलिए कि पर्दे के पीछे अरबों पैरामीटर्स वाले बहुत पेचीदा मॉडल्स काम कर रहे होते हैं जो इस प्रॉम्प्ट को समझकर नतीजा तैयार करते हैं। एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि ये कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक मुसलसल चलने वाला प्रोसेस है। पहले एक आइडिया आता है, फिर उसका प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, फिर उसका नतीजा देखा जाता है और फिर उस नतीजे की बुनियाद पर प्रॉम्प्ट को और बेहतर बनाया जाता है। ये बिल्कुल एआई के साथ एक गुफ्तगू की तरह है जिसमें फीडबैक देकर उससे सिखाया जाता है कि हमें असल में क्या चाहिए। अच्छा, तो फिर एक अच्छे और मुअस्सर प्रॉम्प्ट में आखिर होता क्या है? आइए इसके बुनियादी अज्जा को देखते हैं। एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट में आम तौर पर 4 अहम हिस्से होते हैं। पहला है कॉन्टेक्स्ट यानी पस मंजर की मालूमात। दूसरा है इंस्ट्रक्शन यानी साफ साफ हिदायत के करना क्या है। तीसरा है इनपुट डेटा यानी वो मवाद जिस पर एआई ने काम करना है। और चौथा आउटपुट इंडिकेटर यानी नतीजा किस शक्ल में चाहिए, टेबल में, लिस्ट में या किसी और फॉर्मेट में। मिसाल के तौर पर कॉन्टेक्स्ट की अहमियत को समझने के लिए ये देखें। सिर्फ ये कहने के बजाय कि फीडबैक का तज्जिया करो, अगर ये कहा जाए कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के एनालिस्ट के तौर पर काम करो और सार्फिन के फीडबैक का सेंटिमेंट एनालिसिस करो, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इससे एआई को काम का मकसद और उसकी हुदूद दोनों समझने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है जी, अब कुछ ऐसी अमली तकनीकों और टूल्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल फौरन शुरू किया जा सकता है। समझ लें, ये एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का टूल किट है। ये एक बहुत काम की चेकलिस्ट है। जब भी कोई प्रॉम्प्ट लिखें तो इन चीजों का ख्याल रखें। मकसद क्या है, आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, एआई को क्या किरदार देना है, ये मवाद किसके लिए है, क्या कोई मिसाल दी जा सकती है, तहरीर का अंदाज कैसा हो और काम की हुदूद क्या है। बस इन चंद बातों को जहन में रखने से ही प्रॉम्प्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इन तमाम टेक्निकों में से एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त टेक्निक है पर्सोना पैटर्न। इसमें हम एआई को एक खास किरदार या शख्सियत अपनाने का कहते हैं। अब जरा इस फर्क को देखें। एक आम सा प्रॉम्प्ट हो सकता है, जोड़ों की हरकत के लिए एक रूटीन बनाओ, लेकिन पर्सोना पैटर्न इस्तेमाल करके ये बन जाता है, एक योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करो और जोड़ों की हरकत के लिए एक ऐसी रूटीन बनाओ जो नए सीखने वालों के लिए आसान हो। जाहिर है दूसरा नतीजा कहीं ज्यादा मखसूस और काम का होगा। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि क्या करना चाहिए, तो इन आम गलतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। पहली और सबसे बड़ी गलती है बहुत मुबहम होना। अगर हिदायत वाज़ेह नहीं होंगी या उनमें तफसील नहीं होगी तो एआई को समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है और नतीजा भी जाहिर है वैसा ही मुबहम सा आएगा। दूसरी बड़ी गलती है कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक को भूल जाना। अगर एआई को ये नहीं बताया जाएगा कि ये मालूमात किसके लिए हैं या उसका मकसद क्या है, तो जो जवाब आएगा वो शायद हमारे किसी काम का ही ना हो। और तीसरी गलती, टेस्ट और रिफाइन ना करना, यानी पहली कोशिश में जो नतीजा मिला बस उसी पर रुक जाना। याद रखें, ये एक मुसलसल अमल है। एआई को फीडबैक देना और अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, तब तक जब तक वो नतीजा ना मिल जाए जो हमें चाहिए। चलें, अब इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखते हैं कि एक कमज़ोर से प्रॉम्प्ट को एक ताकतवर प्रॉम्प्ट में कैसे बदला जा सकता है और एआई की पूरी सलाहियत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
फर्ज करें प्रॉम्प्ट ये है, मैं हिंदुस्तान में 5 दिन के लिए सफर करना चाहता हूं, मेरे लिए एक सफरी मंसूबा बना दो। अब ये बहुत ही मुबहम है, एआई को नहीं मालूम कि बजट क्या है, दिलचस्पियां क्या हैं, कहाँ जाना है, तो वो जाहिर है एक बिल्कुल आम सा जनरल सा मंसूबा बना के दे देगा। अब इसी प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले एआई को एक रोल देते हैं, एक ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करो। फिर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, मैं अकेला सफर कर रहा हूं, तारीखी जगहों में दिलचस्पी है और बजट दरमियाना है। फिर वाज़ेह इंस्ट्रक्शन, शुमाली हिंदुस्तान के लिए 5 दिन का मंसूबा बनाओ। और आखिर में आउटपुट की शक्ल बताते हैं, इस मंसूबे को दिन ब दिन की एक टैबलर में पेश करो। और इन सबको मिलाकर बनता है ये ताकतवर प्रॉम्प्ट। अब देखिए ये कितना वाज़ेह और तफसीली है। एआई के पास वो तमाम मालूमात मौजूद हैं जो उसे एक बेहतरीन ज़ाती नौइयत का सफरी मंसूबा बनाने के लिए चाहिए। फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। तो सबसे अहम बात जो हमने सीखी वो ये है कि प्रॉम्प्ट में की गई छोटी छोटी तब्दीलियां भी नतीजे में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। ये एक हुनर है और इसमें महारत हासिल करके एआई को एक आम से टूल से एक बहुत ही ताकतवर साथी बनाया जा सकता है। तो अब जब ये चाबी हाथ आ गई है तो सोचने की बात यह है कि इससे सबसे पहला कौन सा दरवाज़ा खोला जाएगा, क्योंकि एआई की सलाहियतें तो लामहदूद है और सही सवाल पूछने की ताकत अब आपके हाथ में है। फर्ज करें एक बहुत बड़ा कुतुबखाना है, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें दुनिया जहान की हर किताब मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन उस कुतुबखाने का जो लाइब्रेरियन है ना, उसे एक अजीब सी बीमारी लाहक है। उसे सब कुछ याद तो है, तमाम मालूमात उसके दिमाग में महफूज हैं, लेकिन वो भूल जाता है। हाँ, वो हर चंद सेकंड बाद भूल जाता है कि उससे बात करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। मतलब अगर हम उस लाइब्रेरियन के पास जाकर सिर्फ इतना कहें कि भाई कुछ अच्छा सा लिख कर दो, तो वो शायद कोई पुरानी दास्तान सुनाने लग जाए, या फिर किसी दवासाज कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दे। हाँ, ये लाइब्रेरियन वाली तशबीह वाकई सूरत हाल को बहुत वाज़ेह कर देती है ना? और आजकल हम जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मिसाल बिल्कुल इसी लाइब्रेरियन जैसी है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो नताइज नहीं मिलते जो वो असल में चाह रहे होते। बिल्कुल, बहुत कम लोग वो नताइज हासिल कर पाते हैं। तो आज के इस तफसीली जायजे के लिए हमने जो मवाद इकट्ठा किया है वो दरअसल एक जामा कोर्स पर मबनी है, जिसका मौजू है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जबरदस्त टॉपिक है। तो चलें इस बात की तह तक पहुंचते हैं कि मशीन से बात करने का ये नया तरीका आखिर काम कैसे करता है और उसे महज एक ट्रिक के बजाय एक बाकायदा हुनर क्यों माना जा रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग महज मशीन को एक आम सी हिदायत देने का नाम नहीं है। ये फन और साइंस का एक इंतहाई पेचीदा और खूबसूरत इम्तिजाज है। फन और साइंस का इम्तिजाज? थोड़ा सा उसको खोलेंगे। अब देखें ना, जब लोग एआई को महज एक सर्च इंजन समझने की गलती करते हैं तो वहीं से सारे मसाइल पैदा होते हैं। सर्च इंजन का काम तो सिर्फ मौजूद मालूमात को ढूंढ कर लाना होता है, जबकि ये जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये मालूमात को तख्लीक करते हैं। सही, वो नया मवाद बनाते हैं। बिल्कुल। और ये तख्लीक कोई ऐसा काम नहीं है जो बस आपने एक बार हिदायत दी और मुकम्मल हो गया। ये दरअसल एक तकरारी अमल है, यानी एक इटरेटिव प्रोसेस है। ये इंसान और मशीन के दरमियान गुफ्तगू का एक बाकायदा तसलसल है। मतलब एक फीडबैक लूप चल रहा होता है? जी हाँ, जहाँ ख्यालात का तबादला होता है, मशीन के जवाब के बुनियाद पर हम उसे फीडबैक देते हैं और नताइज को बतदरीज बेहतर बनाते हैं। तो जब आपके जहन में कोई अनोखा ख्याल आता है तो वो फ़न है, या आप कह लें तख्लीक है। अच्छा। लेकिन जब इसी ख्याल को उन अल्फाज में ढाला जाता है जिन्हें मॉडल अपने अरबों पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके प्रोसेस कर सके, तो वो हिस्सा साइंस बन जाता है। ये बात बिल्कुल बजा है कि लोग अक्सर एआई को एक बाशऊर इंसान समझकर इंतहाई गोल मोल और मुबहम सी बात कह देते हैं, और फिर जब जवाब गैर मुतल्लिका आता है तो कहते हैं कि भाई ये तो बेकार टूल है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर हम आज के मवाद पर गौर करें ना, तो एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट की जो इमारत है वो 4 बुनियादी सुतूनों पर खड़ी होती है। पहला सुतून सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। और दूसरा सुतून हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन है कि मशीन को करना क्या है। तीसरा इनपुट डेटा है और चौथा
आउटपुट इंडिकेटर है, यानी नतीजा किस मखसूस शक्ल या फॉर्मेट में चाहिए। बिल्कुल, ये चारों चीजें मिलकर एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट बनाती हैं। ये सूरत हाल मुझे बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी कॉर्पोरेट दफ्तर में एक नया और इंतहाई ज़हीन इंटर्न भर्ती किया गया हो। एक ऐसा इंटर्न जो हर बात का बिल्कुल लफ्जी मतलब लेता है। लफ्जी मतलब लेने वाला इंटर्न, ये बहुत जबरदस्त मिसाल है ना? अगर हम उसे ये ना बताएं कि वो किस महकमे के लिए काम कर रहा है और उस काम का पस मंजर क्या है, तो वो मेहनत तो बहुत करेगा, लेकिन जो रिपोर्ट तैयार करके लाएगा वो शायद हमारे किसी काम की नहीं होगी। ये इंटर वाली बात बिल्कुल हकीकत के करीब है, और इसी लफ्जी मतलब लेने की आदत की वजह से इसे बाकायदा एक इंजीनियरिंग का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इंजीनियरिंग का बुनियादी उसूल ही यही है कि किसी भी काम का एक मखसूस और तयशुदा ढांचा बनाया जाए। तो इसकी कोई अमली मिसाल देंगे ताकि बात मजीद क्लियर हो? हाँ बिल्कुल, सोर्स मटेरियल में एक बहुत उम्दा अमली मिसाल दी गई है एक OTT प्लेटफॉर्म के फीडबैक के जायजे की। अब फर्ज करें कि हजारों सार्फिन ने किसी नई वेब सीरीज के बारे में अपनी आरा दी हैं। सही। अगर हम मशीन को महज ये कमांड दे दें कि भाई ये सब पढ़कर बताओ, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी खुलासा कर देगी। लेकिन एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले सियाको सबाक दिया जाता है, यानी हम उसे बताते हैं कि वो है कौन। बिल्कुल, मशीन को बताया जाता है कि तुम एक ऐसे तज्जियाकार के तौर पर काम करो जो एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए सार्फिन के रुझानात का जायजा लेता है। इस एक जुमले से होता यह है कि मशीन के अरबों न्यूरल कनेक्शंस में से वो हिस्सा मुतहर्रिक हो जाता है जो कॉर्पोरेट और तज्जियाती ज़बान से मुताल्लिक है। अरे वाह, मतलब हमने उसका दिमाग एक खास मूड में शिफ्ट कर दिया। जी, और फिर उसे वाज़े हिदायत दी जाती है कि अब तुमने जज्बात का तज्जिया करना है, यानी सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। अच्छा, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। मैं सोच रही थी कि क्या सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि जज्बात का तज्जिया करो, क्योंकि इंसानों के जज्बात तो बहुत पेचीदा होते हैं। बजा फरमाया। मतलब एक ही लफ्ज़ के कई मतलब हो सकते हैं, तो क्या मशीन को ये भी सिखाना पड़ता है कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब लेना है? बिल्कुल, और यही वो मकाम है जहां प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक आम हिदायत से अलग होकर साइंस बनती है। सिर्फ हिदायत देना काफी नहीं होता, बल्कि मशीन के लिए हुदूद का तायुन करना लाजमी होता है। हुदूद से आपकी क्या मुराद है? इसी OTT वाली मिसाल को देखें। मशीन को बाकायदा गाइडलाइन दी जाती है कि अगर सारिफ के तासुरात में ऑसम या शानदार जैसे अल्फाज हों तो इसे लाजमी तौर पर पॉजिटिव कैटेगरी में डालना है। अच्छा, हम इसे बाकायदा रूल्स बता रहे हैं। जी, और अगर तासुरात में ओके या बस ठीक था लिखा हो तो इसे न्यूट्रल समझना है, और फिर इसे वो खाम डेटा दिया जाता है जिसका तज्जिया करना होता है, यानी हमारा इनपुट। और सबसे आखिर में फिर आउटपुट इंडिकेटर आता होगा। बिल्कुल, जिसमें ये शर्त आयद की जाती है कि जवाब में हमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज चाहिए। मसलन सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल लिखा है। इस तरह हम मशीन की बेपनाह ताकत को एक बहुत ही तंग और मखसूस रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम जितना ज्यादा कंट्रोल करेंगे, नतीजा उतना ही बेहतर होगा। इसी से मिलती जुलती एक और मिसाल बिजनेस रिपोर्ट्स की भी सामने आई थी मवाद में। हाँ, वो टेस्ला वाली मिसाल ना? जी बिल्कुल। मतलब अगर टेस्ला या किसी बड़ी कॉर्पोरेशन की 100 सफ़हात पर मुश्तमिल मालियाती रिपोर्ट देकर मशीन को महज ये कहा जाए कि इसका खुलासा करें, तो AI एक आम सा पैराग्राफ बना देगा, जो शायद PR वालों के लिए तो अच्छा हो, लेकिन फाइनेंस वालों के किसी काम का नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में ये वाजे किया जाए कि भाई ये खुलासा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए है, और हिदायत में शर्त रखी जाए कि सिर्फ 2020 से 2023 तक के खालिस मुनाफे का डाटा निकालना है, बहुत मखसूस हिदायत हो गई। और सबसे बड़का आउटपुट इंडिकेटर में ये मांगा जाए कि ये तमाम मालूमात एक CSV फॉर्मेट में एक टेबल की शक्ल में दी जाएं, तो नतीजा यकसर बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये सब देखकर यूं महसूस होता है कि इल्म या टूल की अपनी कोई ताकत नहीं होती जब तक उसे